हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे 13 अक्टूबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। और मैं पहले बता दूं कि मैंने इस वीडियो में वही टॉपिक उन क्वेश्चंस को ही डाला है जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे कर दिए हैं। अगर आपका एग्जाम था तो आप लोग भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन पूछे गए थे लर्नर सेंटर्ड मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये था, तो मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि एक लर्नर सेंटर्ड मेथड और एक टीचर सेंटर्ड मेथड, दो ही तरह के मेथड होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, इसके सारे एस्पेक्ट को कवर कर लो। अगर क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएंगे। अच्छा गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। डेटा इंटरप्रिटेशन काफी इजी क्वेश्चन था और आरसी जो था वो भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं आया। ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस थे इजीली सॉल्व हो गए थे। मैथ की गाइस अगर हम बात करें तो मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन था, एक रेशियो पे क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसपे की क्वेश्चन बनते हैं बार बार। और इसके अलावा एक एवरेज है, एवरेज पे भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ये 4-5 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो मैथ में अच्छे से तो काफी अच्छे से जो है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। इसके अलावा पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछा गया था, साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैं बता दूं फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवाया हुआ है। इसके दो पार्ट थे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, क्लास नंबर 15 देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है इसी जो प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा ताकि आप इन सभी क्लासेस को देख लें। क्लास नंबर 15 जरूर देख लेना, बिकॉज एक तो आपका ये क्वेश्चन जो कि पॉलिसीज और क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर बार बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था हु इंट्रोड्यूसेस ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च, तो आई थिंक इसका आंसर यूजीसी होना चाहिए, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि यूजीसी की तरफ से एक स्ट्राइड करके स्कीम चलाई गई थी काफी टाइम पहले। स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी एम्स टू प्रमोट इनोवेटिव कल्चर फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो ये यूजीसी की तरफ से एक स्ट्राइड करके, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ये इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। ये जो रिसर्च है ये ट्रांसडिसिप्लिनरी है और ये स्पेशली यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में इसको प्रमोट करने की बात कही थी यूजीसी ने, तो आई थिंक यूजीसी इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट गाइस इसमें क्वेश्चन था आपका रैम ओएमआर एमआईसीआर मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो एमआईसीआर की फुल फॉर्म, रैम के बारे में सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बैंक में ज्यादातर यूज किया जाता है। सो इनेबल्स स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक टू बी रीड एंड इनपुट रैपिडली टू अ कंप्यूटर। एमआईसीआर इज यूज एक्सटेंसिवली इन बैंकिंग बिकॉज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आर डिफिकल्ट टू फोर्ज एंड आर देयरफॉर आइडियल फॉर मार्किंग एंड आइडेंटिफाइंग चेक। तो जो चेकबुक होती है, चेक को क्लियर करने के लिए जो है एमआईसीआर नंबर का यूज किया जाता है। अगर आपने कभी चेकबुक को फिल किया होगा तो आपने देखा भी होगा कि उसमें एमआईसीआर नंबर लिखा होता है। तो ये जो मशीन है कुछ इस तरीके की छोटी सी मशीन होती है, इसके अंदर यहाँ पर चेक डाल देते हैं, तो जो है आपके जो उसके नंबर लिखे होते हैं एमआईसीआर के, वो इजिली रिकॉग्नाइज कर लेती है। इसके अलावा गाइज ये एक आपका ओएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसी में जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसी में एक मैचिंग का क्वेश्चन था। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज द टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली टेकिंग आउट डेटा फ्रॉम मार्क फील्ड सच एज ओवल शेड एंड फिल इन द फील्ड्स ऑन प्रिंटेड फॉर्म। तो जैसे कि आप ये जब आपका पहले ओएमआर शीट में फॉर्म होता था, जिसको कि आप पहले, जैसे आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम है ये पहले ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होता था, तो उस केस में आप लोग ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर करके आ जाते थे, याद है? ये भर के आ जाते थे, अगर कभी अपेयर किया होगा एग्जाम बचपन में तो इसमें क्या होता था कि आपने एक बार इसको फिल कर दिया तो इसको कोई इंसान चेक नहीं करता बैठ करके, ये मशीन होती है इस तरीके से, इधर से डालोगे तो यहाँ पर ये कुछ स्कैनर लगे होते हैं, इसके अंदर ये स्कैन कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपने सही किया है, और फटाफट से बड़ी स्पीड में ये जो है चीजें हो जाती हैं, आपके पूरा का पूरा जो आपका पेपर है वो बहुत स्पीड से चेक हो जाता है। तो इसमें भी एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने की पावर होती है, तो आपका जो आंसर वो रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने कल ही जो मैंने आपको एक तरीके से पेपर एनालिसिस किया था, आई थिंक 12 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट वाला जो मैंने पेपर एनालिसिस किया था, उसमें मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नहीं देखा तो देख लेना, 12 अक्टूबर कल का सेकंड शिफ्ट वाला जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझाया था, और मैंने अपने क्रैश कोर्स में भी इसको समझाया हुआ है। वीडियो फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये गाइज आपके वीडियो फाइल एक्सटेंशन होते हैं, ये कल भी पूछा गया था, आज दोबारा से पूछा गया इस पे क्वेश्चन। WEBM हो गया, MPG, OGG, MP4, AVI, MOV कुछ एक्सटेंशन है, और जो आपके फाइल होती है वीडियो की, सॉरी, वो आपके कुछ इसी फॉर्मेट में देखने को आपको मिल सकती है।
इसके अलावा गाइस क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे आप देख सकते हैं, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आपका क्लास नंबर 16 में मैंने इसको कवर किया हुआ था, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन को। तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक आपको दे दूंगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। इस क्लास को जरूर देख लें अभी तक नहीं देखा है तो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन था, और क्वेश्चन पूछा गया था कि IIT बॉम्बे, आई थिंक बॉम्बे था, एक बार चेक कर लेना आप लोग। IIT बॉम्बे जो है उसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कौन सा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, IIT बॉम्बे था आई थिंक, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई थिंक इसका सॉफ्टवेयर है FOSSEE, इसकी फुल फॉर्म है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन करके उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था। प्रोजेक्ट प्रमोट द यूज ऑफ फ्लॉस टूल्स इन एकेडमिया एंड रिसर्च। द FOSSEE प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो मिशन है ये, मतलब ICT का यूज करते हुए जो हमें एजुकेशन देनी है, तो उससे रिलेटेड ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था, जो कि IIT बॉम्बे ने डेवलप किया था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। इसके अलावा आपका क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ रिसर्च में, मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में कितने तरह की रिसर्च होती है, मैंने बिल्कुल बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है, विद एग्जांपल डाल करके एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लास नंबर 4 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, अगेन वही सीरीज जो कि मैं आपको अभी ऊपर बता रहा था, इस सीरीज का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। तो एक बार इस सीरीज को जरूर गो थ्रू करें। MS एक्सेल पे क्वेश्चन पूछा गया, इस बार एक्सेल पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था 2040 तक कितना एनरोलमेंट होना चाहिए, तो 40,000 50,000 ऐसा कुछ गिवन था। एग्जैक्ट नहीं पता क्वेश्चन क्या था, तो मैंने इतना डिटेल में नहीं डाला, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात लिखी हुई थी कि 2035 तक हम 50% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कर लेंगे हम हायर एजुकेशन में। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। इसके अलावा क्वेश्चन था आपका कि जो एंशिएंट इंडिया है इसमें किस किस तरह के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते थे, तो एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर, डेयरी, आर्ट्स एक्सेट्रा, इसमें कंप्लीट लिस्ट गिवन थी, तो इसमें आपको चुनने थे। तो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जो है इसकी स्टडी होती थी, लॉ की स्टडी कराई जाती थी, मेडिसिन हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मिलिट्री साइंस हो गया, है ना, और आर्ट्स हो गया, इस तरह के 18 सिलपास हो गए, तो इन सभी की स्टडी होती थी। आई थिंक एग्रीकल्चर या फिर डेयरी भी रहा होगा, तो इन सभी की जो स्टडी है वो आपके एंशिएंट इंडिया में कराई जाती थी। अनुमान से क्वेश्चन था गाइस इंडियन लॉजिक में, तो इसको आपको अच्छे से कवर करने की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैसेस की हिराकी पूछी थी कि भाई कौन सी गैस कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। सो इन जनरल फ्लोरिनेटेड गैसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो यहाँ पर 4 मेन कैटेगरीज हैं। एक आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs है, एक है आपका परफ्लोरोकार्बन PFCs है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है SF6, और इसके बाद नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है जो कि NF3 करके है। तो गाइज ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बने थे, और इसकी कंप्लीट लिस्ट जो है आई थिंक कुछ इस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन। नेटल पे क्वेश्चन पूछा गया था गाइज, तो ये क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, इसकी फुल फॉर्म ये है, 2003 में इसको बनाया गया था, और अगेन ये स्टडी करने के लिए ही है ना, आई मीन हायर एजुकेशन के पर्पज से इसको बनाया गया है, MHRD ने बनवाया था। तो गाइस देखिए इस तरह के क्वेश्चन बने थे। देखिए गाइस आपका जो पेपर होता है UGC नेट का काफी लेंथी बनाया जा रहा है, बिकॉज होता क्या है कि जो आपके सिलेबस है काफी बड़ा है, काफी लेंथी सिलेबस होता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला करके टोटल 20 यूनिट्स होती हैं। तो बार बार अगर क्वेश्चन इन्हीं से बनना है तो जानबूझ करके ऐसा पेपर बनाया जाता है जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको अगर आपको करना है तरीके से, अगर आपको इनको हैंडल करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर सकते। तो अब वो जमाना चला गया कि आप 1-2 महीने की पढ़ाई करोगे और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको मिनिमम 5 से 6 महीने चाहिए होंगे, अच्छे से पढ़ोगे तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। बिकॉज अब क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, मैच दी फॉलोइंग बन रहे हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को इतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अगर आप 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अभी से पढ़ो, लेट मत करो, क्योंकि टॉप 6% की रेस होती है। अगर आप लेट करोगे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा और प्रॉपर तरीके से आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। रिवीजन बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। तो असर्शन रीजन बेस्ड मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। आप एक बार ये वाली वीडियो भी गो थ्रू कर लेना। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपकमिंग सेशन के लिए आपको नया बैच यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया गया है, और अभी आपको यहाँ पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इसके अंदर 95 मॉक टेस्ट होंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत ना पड़े। लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं।
ऑल 10 यूनिट्स के आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए इसके अंदर, ताकि आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सको प्रिंट आउट लेकर के। एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लासेस भी आपको करवाई गई हैं, रीजनिंग और मैथ्स पे स्पेशल फोकस है, ताकि आप ये जो टॉपिक है जिनको आप कई बार छोड़ देते हो या फिर इग्नोर कर देते हो, इनको भी आप छोड़ो ना, इग्नोर ना करो, बिकॉज टॉप 6% की रेस है, तो आपको डेफिनेटली अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। 6 मंथ का कोर्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड कोर्स है, बिकॉज 6 मंथ का एक ऐसा कोर्स है जिसको आप प्रॉपर तरीके से आराम से पढ़ोगे और आराम से रिवीजन कर सकोगे एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 बार। तो 6 मंथ का इसलिए जो कोर्स है वो रिकमेंडेड है। अब इस ऐप को कैसे, ये जो क्रैश कोर्स है आपको ऐप पे अवेलेबल होगा। यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में कंटेंट रखा हुआ है, ताकि आपको कोई इशू ना आए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप इसी ऐप के थ्रू अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही गाइस, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शेयर करने के बाद गाइस, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, और साथ ही आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहां पे भी मिल जाऊंगा, तो आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।